हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। तो आज एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं जिससे कि आप सबको हेल्प मिलेगी इस जर्नी में, आपकी जर्नी में। और सबका क्वेश्चन होता है बहुत सी डीएफ की ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को हाईली अवेकन होने में इतना टाइम क्यों लगता है, और डीएफ इस वजह से कभी कभी स्टक महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे कि जर्नी रुक से गई हो। तो ये इस टॉपिक पे अपन आज बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन का हाईली अवेकन होने में लंबा समय लेना एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, जो कि चुनौतीपूर्ण लगता है। बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। ये इस जर्नी का पार्ट है, जर्नी का हिस्सा है ये प्रक्रिया। डीएम को अवेकन होने में वक्त लगता है, और ये ऐसे लगता है डीएफ को जैसे कि बहुत चुनौतीपूर्ण टाइम हो। तो डीएफ का इस वजह से कभी कभी स्टक महसूस करना, या ऐसे लगता है डीएफ को जैसे जर्नी रुक सी गई है। तो ऐसा महसूस करना भी एक स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये इस जर्नी का हिस्सा है। क्योंकि ये जर्नी एनर्जी बैलेंस की है, एनर्जी को बैलेंस करने की। डीएम को हाईली अवेकन होने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वो लॉजिकल माइंड होता है उनका, और 3D दुनिया में बिल्कुल रंगे हुए रहते हैं। 3D दुनिया में जैसे कि डीएफ 5D में होती है, स्पिरिचुअल भी होती हैं, बट डीएम तो लॉजिकल होते हैं, तार्किक दिमाग होता है उनका। डीएम को पूरी तरह से 3D दुनिया, लॉजिक और ईगो, अहंकार में रंगे होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनकी कॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी आध्यात्मिक बातों को स्वीकार नहीं करता है। अनकंडीशनल लव से डरते हैं। ट्विन फ्लेम के बीच का प्यार इतना गहरा होता है कि यह डीएम के डर को बाहर लाता है। उन्हें लगता है कि यह प्यार उनकी स्वतंत्रता छीन लेगा, इसलिए वो रन करते हैं, भागते हैं, और इसलिए वो अवेकन होने में उनको वक्त लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मेरी स्वतंत्रता इस चीज़ से छीन जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, फिर भी डीएम को ऐसा लगता है, इसलिए वो भागते हैं, रन करते हैं, और उनको अवेकन होने में टाइम लगता है। और जब अलगाव का उद्देश्य जो होता है वो होता है डीएम को रनर के रूप में काम करना होता है। इसमें जब ये सेपरेशन आता है, सेपरेशन टाइम होता है, तो सेपरेशन का पर्पज़ होता है डीएम रनर के रूप में काम करते हैं, ताकि डीएफ को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए मजबूर होना पड़े। अगर डीएम तुरंत जागृत हो जाए, तुरंत अवेकन हो जाए, तो डीएफ कभी भी अपने भीतर की पावर को नहीं खोज पाएगी, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को नहीं खोज पाएगी। ओके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी इस जर्नी में आपको देखने को मिलती हैं। शैडो सेल्फ, कई डीएम अपने शैडो सेल्फ में इतने डूबे हुए होते हैं कि उन्हें अपनी वास्तविक आत्मा के बारे में, अपनी सोल के बारे में पता ही नहीं होता है। उनके ऊपर बहुत सी लेयर्स चढ़ी होती है, वो 3D दुनिया के हिसाब से ही चलते हैं, बट धीरे धीरे उनमें चेंजेस आता है जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है। डीएफ इस जर्नी में स्टक क्यों फील करती है? क्योंकि चेजर रोल, डीएफ का स्वाभाविक रूप से डीएम का पीछा करना और उनसे प्यार की उम्मीद करना डीएफ को थका देता है। जब वह थक जाती हैं तो उसे लगता है कि जर्नी रुक गई है। जब वो थक जाती हैं, वेटिंग एनर्जी में होती है पहले तो, बट जब वेट करते करते, पीछा करते करते, डीएम का पीछा करते करते, प्यार की उम्मीद करते करते जब वह थक जाती है, तो उसे लगता है कि जर्नी रुक सी गई है। भारी भावनात्मक बोझ, इमोशनल अटैचमेंट एंड इमोशनल इशूज़, जो भी भावनात्मक उथल पुथल, सोच विचार जो होते हैं डीएफ के मन में। डीएफ आध्यात्मिक रूप से जागृत होने वाली पहली व्यक्ति है, इसलिए वह भावनात्मक रूप से बहुत बोझ उठाती है, क्योंकि डीएफ इमोशनल होती है, इंट्यूटिव होती है, क्योंकि वो पहले जागृत होती है। इसलिए डीएफ को सब कुछ पहले एहसास हो जाता है इस जर्नी का और सोल कनेक्शन का। तो इसलिए वह भावनात्मक रूप से बहुत अधिक बोझ उठाती है, बहुत अधिक सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, बहुत हर चीज़ को समझती भी है, इंट्यूटिव होती है, भावुक जल्दी होती है ना। इमोशंस होते हैं, इमोशनली व्यवहार करती है डीएफ, और डीएम प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये जो भारी भावनात्मक बोझ होता है
तो इस वजह से भी डीएफ को जर्नी में रुका हुआ और स्टकनेस महसूस होती है, क्योंकि डीएफ आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली ग्रो होती हैं, जागृत होने वाली पहली व्यक्ति है, पहली मतलब है डीएफ के अंदर सबसे पहले एनर्जी में डीएफ एनर्जी पहले जागृत होती है, इसलिए वह भावनात्मक रूप से बहुत अधिक बोझ उठाती है। उसे लगता है कि वह 5D में जुड़ी रही है, 5D में जुड़ रही है अपने डीएम से, लेकिन 3D में कोई भी प्रगति कुछ भी ऐसे नहीं दिख रहा है कि 3D में कुछ दिख नहीं रहा, बट 5D में वो महसूस करती हैं, क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव होती है, स्पिरिचुअल होती है। और इनसिक्योरिटी एंड डाउट, जब डीएम का कोई जवाब नहीं आता है, साइलेंट ट्रीटमेंट जब डीएम देते हैं, तो डीएफ को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। डीएफ जब वेटिंग एनर्जी में जाती है, चेज़ करती है, इनसिक्योरिटी में जाती है, असुरक्षा का भाव आता है, डाउट आते हैं कि कहीं वो किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए, या कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, या जो भी है, कुछ भी डर, फियर, खोने का डर, असुरक्षा और डाउट आते हैं। जब डीएम का कोई जवाब नहीं आता है तो डीएफ को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, वो ऐसा महसूस करती है, इसलिए जर्नी में स्टकनेस महसूस होती है। जर्नी रुकी हुई स्टक क्यों लगती है? क्योंकि ऊर्जा बैलेंस नहीं होती है, ऊर्जा स्थिर नहीं होती है। जब डीएफ अपने डीएम के वापस आने का इंतज़ार करती है तो अपनी ऊर्जा को रोक देती है। जब वह वेटिंग एनर्जी में होती है, अपने डीएम के वापस आने का इंतज़ार करती है डीएफ, तब अपनी ऊर्जा को स्टक कर देती है, तो वो ऊर्जा रुक जाती है, स्टक हो जाती है। इसलिए आपको लगता है कि जर्नी रुक गई है। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपना सेल्फ लव, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे, सरेंडर करते हुए, फेथ के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे अगर, तो आपको इतना स्टकनेस महसूस नहीं होगा। जब आप इनसिक्योरिटी और फियर से बाहर निकल जाएंगे तो डीएफ को इतना तकलीफ़ नहीं होगी इस जर्नी में। बट जब वेटिंग एनर्जी में होते हैं तब आपको एनर्जी स्टक महसूस होती है। इसलिए आपको वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए और एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। अपनी डीएफ डीएम एनर्जी, अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कीजिए। दूरी का डर होता है कि कहीं दूर ना हो जाए। जब तक डीएफ का अपना डर और असुरक्षा ख़त्म नहीं होती है तब तक डीएम की ऊर्जा भी वैसी ही रहती है। जब तक डीएफ का डर ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं होगी, तब तक डीएम भी उसी एनर्जी में भागते रहेंगे, रन करते रहेंगे और अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो डीएम अगर चेंज हो, अगर डीएफ चाहती है कि डीएम में चेंजेस आए, तो पहले डीएफ को खुद को बदलना पड़ेगा। डीएफ को उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा जहाँ पे वो स्टक महसूस कर रही हैं, जहाँ पे इन सारे डर से, सारी असुरक्षा से, सारे फियर से, सारे नेगेटिव इशूज़, ब्लॉकेजेस जो भी हैं इस जर्नी में आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस वजह से मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकल के आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लेनी है, अपने करियर, अपने गोल्स, अपने फाइनेंस को अच्छा करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी में पीस लाना है, ताकि आपकी जर्नी में पीस आए। इस स्थिति में आपको खुद पे फोकस करना है। जब भी आप ऐसा महसूस करें, स्टक महसूस करें, तो आपको खुद पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। यह जर्नी केवल डीएफ के आध्यात्मिक विकास के बारे में है। जब आप अपना इनर वर्क करती हैं तो डीएम की ऊर्जा भी बदलती है, उनकी भी ग्रोथ होती है, वो भी स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं। स्वीकार करें और जाने दें। देखिए, इस जर्नी में जब डीएफ का आध्यात्मिक विकास होता है ना, तो डीएम का भी होता है। जैसे जैसे डीएफ अवेकन होती हैं, उसके बाद डीएम भी होते हैं। तो सीधी सी बात है कि डीएफ इस जर्नी में लीड करती है, लीडर होती है। ये जर्नी केवल डीएफ के आध्यात्मिक विकास के बारे में है, क्योंकि डीएफ स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए ये सारी प्रोसेस होती हैं। आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए, आपकी जर्नी को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपना इनर वर्क करती हैं तो डीएम की एनर्जी भी बदलती है, चेंज होती है और पॉजिटिव होती है और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो इसलिए आप अपना इनर वर्क करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। स्वीकार करना है और जाने देना है, सरेंडर करना है डिवाइन को। जब आप परिणाम की परवाह करना छोड़ देती हैं, आप रिज़ल्ट का वेट करना छोड़ देती हैं कि कैसे क्या होगा, कब सब सही होगा, ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी है ईश्वर पे। जब आप
जो भी रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्या होगा, कैसे सब सही होगा, जब आप परिणाम की परवाह करना छोड़ देंगे तब वास्तव में आपके यूनियन के द्वार खुलेंगे और खुलते हैं। जब आप अपने रिज़ल्ट का वेट करना छोड़ देते हैं, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, तब यूनियन के द्वार खुलते हैं। अपनी पावर को पहचाने दिया। आप इस जर्नी का नेतृत्व करने वाली शक्ति है, ना कि केवल पीछा करने वाली। इसलिए अपनी पावर को पहचाने और अपनी पावर में आए। डीएम को जागृत होने में समय लगता है क्योंकि उन्हें अपने ईगो को तोड़ना पड़ता है। डीएफ को स्टक इसलिए लगता है क्योंकि वह अभी भी बाहरी परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। जब आप अपनी आंतरिक शांति में आ जाती हैं तो जर्नी का ठहराव अपने आप दूर हो जाता है। जो स्टकनेस है, जब आप अपने इनर पीस में आती है ना, तो जो स्टकनेस है ना, वो सब अपने आप हट जाती है, अपने आप दूर हो जाती है। तो आपको हमेशा अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी के साथ राइट डायरेक्शन में अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है और हमेशा अपने आप को डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर करें। डिवाइन से, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आए। डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें। पॉजिटिव एनर्जी में रहें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, डिवाइन से जुड़ के अपना इनर वर्क करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।